फ्रेंड, मेरा नाम है छोटी। मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन से बेसिक में। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, उस पर कमांड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, अच्छा समझने के लिए बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग मेरे से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप पढ़ाइए, तो मैं आज वीडियो बनाना शुरू की हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं अपने नोटबुक से पढ़ा रही हूँ। कुछ लोग बोले लॉकडाउन में पढ़ाई मेरा जा रहा है, पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है, कॉलेज स्कूल ट्यूशन बंद है। तो मैं आज पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो शुरू करती हूँ केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन से, रसायन शास्त्र। इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री कितने भाग में बांटा गया और कौन कौन से भाग हैं और उनकी परिभाषा। तो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र विज्ञान की वैसी शाखाएं जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों के साथ साथ भौतिक गुणों का भी अध्ययन किया जा सकता है। मतलब रासायनिक गुण के साथ साथ भौतिक गुणों को भी पढ़ा जा सकता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक रसायन शास्त्र, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा कार्बनिक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा अकार्बनिक रसायन शास्त्र, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला हम पढ़ेंगे भौतिक रसायन शास्त्र, इसके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं, आइए। रसायन शास्त्र का वैसा भाग जिसमें पदार्थों की प्रकृति, बनावट, परमाणु का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन शास्त्र यानी फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा कार्बनिक रसायन शास्त्र, दूसरा है कार्बनिक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का वैसा भाग जिसमें कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। सर्वप्रथम कार्बनिक कहाँ से मिला, कार्बन में क्या क्या पाया जाता है, ये सब इसमें बताया जाएगा। तो हम आते हैं, ये जानते हैं कि सर्वप्रथम किस चीज़ में कार्बन को खोजा गया था। तो प्रारंभ में कार्बनिक यौगिक को जीव जंतुओं से प्राप्त किया गया था। किस चीज़ से प्राप्त किया गया था? जीव जंतुओं से प्राप्त किया गया था। तथा इसे अंगल भाषा में जीव जंतुओं का अर्थ होता है ऑर्गन। अंगल भाषा में जीव जंतुओं का अर्थ होता है ऑर्गन, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा भाग है अकार्बनिक रसायन शास्त्र, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र का वैसा भाग जिसमें कार्बन को छोड़कर सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें लोहा तथा एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कार्बनिक रसायन शास्त्र में कार्बन को छोड़कर सभी यौगिक का अध्ययन किया जाता है, सभी यौगिक के बारे में जाना जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सल्फर, फास्फोरस, ये सब शामिल है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, भौतिक रसायन शास्त्र के बारे में, कि उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे सर्वप्रथम है पदार्थ। पदार्थ कहते किसे? पदार्थ बना कैसे? पदार्थ कहते किसके हैं, यह आइए जानते हैं। वैसा आकृति जो वायुमंडल में स्थान ग्रहण करती, मतलब स्थान घेरती है, स्थान ग्रहण करता हो और उसमें आयतन हो, उसमें क्या हो? आयतन हो, यानी कि स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का निर्माण 5 तत्व से हुआ है। 5 तत्व से हमारा शरीर भी 5 तत्व से निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इस 5 तत्व से हमारा पदार्थ का निर्माण हुआ है। पदार्थ का अणु के बारे में हम अब जानते हैं। अणु मॉलिक्यूल, पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग नहीं लेता है। इसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं। इसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं।
पदार्थ को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। दूसरा है परमाणु, पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसमें पदार्थों के गुण मौजूद नहीं रहता है, इसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो मतलब परमाणु का ये परिभाषा हुआ कि पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसमें पदार्थों के गुण मौजूद नहीं रहता, इसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए टेलीस्कोप या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम देखते हैं। 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने कहा था, 1803 ईस्वी में एक वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने ये कहा था परमाणु विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है, मतलब वो बटा हुआ है। इसके 3 मौलिक कण हैं, विभाज्य है और उसके 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों हैं उनके भाग। इसके अलावा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन है। इसके अलावा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन होता है। अब देखते हैं परमाणु को 2 भागों में बांटा गया। परमाणु को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग अंदर का भाग, आंतरिक भाग, दूसरा बाहरी भाग, बाह्य भाग। आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड में हम देखेंगे कि परमाणु के 2 भाग में जो बांटा गया, आंतरिक भाग और बाह्य भाग, उसे डिफाइन करेंगे और उसमें क्या क्या है वो बताएंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।